हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और हम आज की अपनी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है और उसके क्या क्या स्कोप और कितनी ब्रांचेस होती हैं। ये एक मेन टॉपिक है जो कि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो ब्रांचेस सेक्शन से आते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी की कोई एक ब्रांच आपसे पूछी जाती है, जैसे कि फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। आपको शॉर्ट में क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए ताकि आपको आगे की अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी which studies human being in aspect ranging from the biology and evolutionary history of Homo sapiens to the feature of society and culture that decisively distinguish human from the other animal species। यानी कि यहाँ पे इस डेफिनेशन में बताया गया है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक साइंस है जो ह्यूमैनिटी की स्टडी करता है। यहाँ पे हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं, होमो सेपियंस की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का जो इवेल्यूएशन है वो किस तरीके से धीरे धीरे हुआ है। और हम यहाँ पे सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, अलग अलग तरीके के कल्चर्स जो सोसाइटी में पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस जो सोसाइटी में पाई जाती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जैकब एंड स्टर्न। उन्होंने एक डेफिनेशन दी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है। अकॉर्डिंग टू जैकब एंड स्टर्न, एंथ्रोपोलॉजी इज साइंटिफिक फिजिकल स्टडी ऑफ कल्चर डेवलपमेंट और अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग सिंस देयर अपीयरेंस ऑन द अर्थ। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यहाँ पे क्या बताया गया है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक फिजिकल स्टडी है जो भी सोसाइटी में कल्चरल डेवलपमेंट और बिहेवियर, ह्यूमन के जो बिहेवियर में जब से ह्यूमन का एवोल्यूशन यानी कि विकास हुआ है तब से जो भी चेंजेस ह्यूमन के बिहेवियर और एक सोसाइटी में आए हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या फिर सोशल चेंजेस हो, उन सभी के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो फर्स्ट पॉइंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी ह्यूमन्स इवॉल्व बायोलॉजिकली, फिजिकली एंड सोशली। इट मीन्स कि यह हमें समझने में हेल्प करता है कि ह्यूमन का जो विकास हुआ है, चाहे वो बायोलॉजिकली हो, फिज़िकली हो या फिर सोशली हो, वो किस तरीके से धीरे धीरे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ये सब हम एंथ्रोपोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ ह्यूमन इवॉल्व टू व्हाट दे आर टुडे। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि ह्यूमन का जो ह्यूमन मतलब आज तक किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, यानी कि मॉडर्न मैन में और एक ओल्ड मैन में क्या क्या डिफरेंसेस आज तक आए हैं, चाहे वो फिज़िकल चेंजेस हो या फिर सोशल चेंजेस हो। ये सब हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंथ्रोपोलॉजी एग्जामिन ह्यूमन एज अ ऑर्गेनिज्म and try to explain their origin and how various other factor contributed to their evaluation। और यहाँ हम एग्ज़ामिन करते हैं कि ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म है और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बेसिकली ट्राई करती है एक्सप्लेन करने का कि ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ और कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने ह्यूमन इवैल्यूएशन में कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि हमने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा है, अगर आपने कभी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि एनवायरनमेंट से हमारे चेंजेस हुए थे। जैसे कि डार्विन ने एक लॉ दिया था, तो उसमें बताया गया है कि एनवायरनमेंट भी हमारे जो डेवलपमेंट ह्यूमन में हुआ है या फिर एनिमल्स में हुआ है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है।
देन नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड हाउ कल्चर कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड सिविलाइजेशन वर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी में ये हम स्टडी करते हैं कि जो पुरानी सिविलाइजेशन है उनका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से वहाँ लोग रहते थे, उनका खाने रहने का क्या तरीका था, क्या किस तरीके के रिचुअल्स वो फॉलो करते थे, ये सब हम उनके कल्चर्स के बारे में, उनके रिचुअल्स के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट ह्यूमन डू एंड व्हाई दे डू इट। एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ एंड इट इज स्पीशीज बिफोर दैट इज इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इट मीन्स कि जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन करता है, यानी कि एक मनुष्य जो करता है और वो क्यों करता है, ये उसकी जो एक्टिविटी है, जब से ह्यूमन का विकास धरती पे यानी कि अर्थ पे हुआ है, तब से जो वो एक्टिविटीज़ के थ्रू उसका डेवलपमेंट हुआ है, उन सभी के बारे में भी हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से। ठीक है, जैसे कि कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बीच के डिफरेंसेस पता करते हैं कि कोई एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से किस तरीके से डिफरेंट है। और एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो एक केस स्टडी देते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ने फील्ड वर्क में भी काम किया है। जैसे कि अगर हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में देखें तो एम.एन. श्रीनिवास हैं, एस.सी. दुबे हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है फील्ड वर्क में। रेडक्लिफ ब्राउन है, जिन्होंने इवन जो ओल्ड सोसाइटीज़ हैं और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उनके लोगों के बीच में रहकर उनके सोसाइटी को समझने की कोशिश की। देन हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं ह्यूमन वेरिएशंस, यानी कि ह्यूमन में किस तरीके के चेंजेस अभी तक आए हैं सिंस द एंशिएंट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में भी हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक चेंजेस जो है वो आए हैं और किस तरीके से जेनेटिक चेंजेस की वजह से ह्यूमन में डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं और चेंजेस आए हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के जो फादर थे वो थे फ्रांज वॉस। फ्रांज वॉस जो थे तो वो एंथ्रोपोलॉजी के फादर कहलाते थे। उनका जन्म 9 जुलाई 1858 को हुआ था और 21 दिसंबर 1942 को उनकी डेथ हो गई थी। फ्रांज वॉस इज़ रिगार्डेड एज बोथ फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, और वे जो थे वो फादर कहलाते थे मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के, एंड ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी। He was the first to apply scientific method anthropology, emphasizing research first method of generating theories। और ये फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड दिया था एंथ्रोपोलॉजी में, रिसर्च को एम्फेसाइज किया था, और जो है कुछ थ्योरियाँ भी एंथ्रोपोलॉजी में दी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में, कि एंथ्रोपोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। एज वी कैन सी इन दिस वीडियो हेयर इट इज़ फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी। फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन पैलेटोनोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, एथनोलॉजी के बारे में, एंथ्रोपोमेट्री एंड बायोमेट्री के बारे में भी हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है, सेकंड ब्रांच जो है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें हम प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। देन सेकंड जो उसका कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम एक सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं।
ठीक है, उनके कौन से क्या कल्चर है, क्या किस तरीके के उन लोगों का रहन सहन है, इन सब के बारे में हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी? फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, genetics and the status of man among living beings. It means कि ह्यूमन फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक स्टडी है ह्यूमन, यहाँ हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन का जो है एक मैन का स्टेटस है एज अ लिविंग बीइंग, हम उसके बारे में भी फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेकंड जो ब्रांच है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज़ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी? अकॉर्डिंग टू M.N. श्रीनिवास, जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक डेफिनेशन दी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इट इज़ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। इट इंक्लूड्स ऑल सोसाइटीज़, प्रिमिटिव, सिविलाइज्ड एंड हिस्टोरिक। सो इस डेफिनेशन में इन्होंने बताया कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी है ह्यूमन की सोसाइटी की, ह्यूमन सोसाइटीज़ के। ठीक है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं और कंपेयर करते हैं एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी के साथ, और यहाँ पे हम ऑल मतलब जितने भी टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं उन सभी के बारे में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, और उनके जो चेंजेस, जैसे कि चाहे वो कल्चरल चेंजेस हों, सोशल चेंजेस हों, या फिर लैंग्वेज चेंजेस हों, रिचुअल्स चेंजेस हों, उन सभी के बारे में हम स्टडी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, चाहे वो प्रिमिटिव हो, सिविलाइज्ड एंड हिस्टोरिक हो। अगले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे S.C. दुबे। ये भी एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरी भी दिए हैं एंथ्रोपोलॉजी में। सो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन कल्चर। ऑर्डर टू कैरी ऑन हिज पर्सनल एंड सोशल लाइफ, मैन इन्वेंट सम सॉर्ट ऑफ सिस्टम, डेवलप एंड एस्टेब्लिश। यहाँ हम स्टडी करते हैं एक सोसाइटी के जो पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, पर्सनल कल्चर होता है उनका, और पर्सनल जो उनके लैंग्वेजेस होती हैं, वो किस तरीके के अलग अलग सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी में पाए जाते हैं, और धीरे धीरे वो किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, इन सभी के बारे में भी हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, वो होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि आपको आगे की अपडेटेड वीडियो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड मिलती रहे। और क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं।